एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे सारे कपड़े फटाफट मैं उठा ले रही हूँ, जल्दी जल्दी में कर रही हूँ क्योंकि इस रूम की भी मुझे बेडशीट जो है चेंज करनी है। और आप सभी को सावन की बहुत बहुत बधाई हो। जैसे सावन में हरियाली होती है, चारों तरफ बारिश होती है, खुशबू, एक अच्छी सी वाइब आती है, वैसे ही भगवान करे आप सभी के जीवन में हरियाली हो, खुशियाँ हो बहुत सारी। तो यहाँ पे अवी के टॉयज़ जो है मैंने इस टब में रख के बेड के नीचे रख दिए थे। वैसे उसको पता होता है कि उसके टॉयज़ कहाँ रखे होते हैं, वो निकालता है, खेलता है और फैला के छोड़ देता है, ज़्यादा देर खेलता ही नहीं है। यहाँ पे सारी ये बेडशीट्स थी जिनके पिलो कवर मुझे नहीं मिले, तो मैं दूसरी ले आई थी कि मैं इसको बिछाऊंगी। और ये जो मेरी तीनों बेडशीट्स हैं ये मैंने मीशो से मंगा रखी थी, और जो ये मैंने उतारी है ये मैंने ऑफ़लाइन ली थी लोकल मार्केट से। तो वो है, वो सिल्क की है ना थोड़ी सी, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि हमें उसमें गर्मी में थोड़ी सी वो मुझे कमी अच्छी लगती है। मैं कॉटन की बेडशीट्स ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, जैसे कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करती हूँ इस वजह से। और ये वही कुर्तियाँ हैं जो मैंने नई सिलवाई हैं, और इनको मैंने बताया था ना मेरे दूसरे चैनल पे, तो ये वहाँ पे मैंने अपने सारे सावन के सूट और जो भी कुर्तियाँ वगैरह हैं वो मैंने सब दिखाई हुई हैं। तो अगर आपने मेरा वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए, और वहाँ पे भी ढेर सारा प्यार और साथ सपोर्ट अपना बनाए रखें, तो यहाँ पर भी बनाए रखें। तो यहाँ पे ये मैंने इस पे बेडशीट को जो है चेंज कर दिया। जो ये बेडशीट्स हैं इनको मैं एक साइड में रख लूँगी और फिर अंदर रख दूँगी। ये केस हैं भाई, देखो मैं और मेरे हस्बैंड तो यही ओढ़ते हैं। जो कंफर्टर है एसी में जो ओढ़ते हैं वो मेरी बेटी ही ओढ़ती है, और मैं नहीं उसको यूज़ करती ये वाला। तो उसका, क्योंकि ये रूम उसने लिया हुआ है तो ये हमने उसके लिए ही छोड़ा हुआ है। हम इसको कोई भी यूज़ नहीं करते, ना मैं ना मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे कुछ शॉपिंग का सामान था जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने दूसरे चैनल पे, बट मैं यहाँ पे वो कुछ चीज़ें देख रही थी। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मेरे पास ठाकुर जी हैं, मतलब हम ठाकुर जी के साथ रहते हैं इस घर में। तो उनके लिए कपड़े, उनके पूजा के लिए आसन, फैब्रिक्स वगैरह मैं लाती रहती हूँ क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ, लेकिन बहुत टाइम हो गया मैंने कुछ सिलाई नहीं करी है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब ये सारे कपड़े जो है मैं, ये हैं कपड़े जो मैं फैब्रिक्स लाई हूँ आगे जाके, मतलब कपड़े वगैरह बनाने के लिए ठाकुर जी के या पूजा के आसन जो मंदिर में लगते हैं ना उनके लिए। ये कुछ सिल्क के हैं, ये दो प्योर बनारसी सिल्क में है, अलग अलग कलर है, डबल शेड का, डबल टोन का, एक ऑरेंज है, एक गाजरी पिंक है, ये ग्रीन कलर है, और ये मोरपीच कलर है, ये वाइट है, रेड है। तो मतलब ये बहुत सारे कपड़े हैं जो सावन में या आने वाले त्योहारों में मैं इस्तेमाल करूँगी। और मेरा वेट ठीक हो गया था, फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, बीच बीच में मुझे ये समस्याएं आती रहती हैं। सो गाइस, शुरुआत है एक और ब्लॉग की। जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि पोछा झाड़ू मैं कर चुकी थी, और उसके बाद मैंने लंच बनाया, लंच बना के नहाई हूँ मैं। और ठीक है, ये है मेहंदी लगानी है मुझे अपने सर में। लेकिन ये सारे काम करने से पहले मैं जाके शिव भगवान की स्थापना का करूँगी। मेरे पास ना छोटा सा एक शिवलिंग है, कहते हैं अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं रखते हैं, तो मैंने छोटा सा एक ला के रखा, वाइट कलर का है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसकी स्थापना के लिए जगह बनाऊँ जहाँ पे हर रोज़ पूजा हो सके। तो इसी वजह से मैं मतलब इन सारी चीज़ों में लगी हुई हूँ। और ये ना ठाकुर जी के कपड़े हैं सारे जो धुले हैं, इनको भी मुझे संभाल के रखना है। अलग अलग रखने होते हैं, छोटे वाले कान्हा जी के अलग छोटे कपड़े होते हैं, और बड़े वाले कान्हा जी के अलग से बड़े कपड़े होते हैं। सब एक साथ मिक्स एंड मैच ना हो जाए, इसलिए अलग अलग करना पड़ता है। तो मैं ये कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है आप लोगों से मिलती हूँ। ये एक ग्रीन कलर का कपड़ा है, इसको मैं काट लेती हूँ। उसके बाद जो है इसको स्टूल पे रखेंगे। ये कपड़ा 2 टुकड़ों में काट लिया है, ठीक है। अब चलते हैं। और एक मिट्टी का पात्र बनाया है, और यहाँ से मैंने ले लिए हैं पर्दे, इनको भी डालूंगी, और ये चौकी भी लगाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, आइए। मेरी जो सिलाई मशीन है और उसका जो भी सामान है, कैंची वगैरह, वो सब मुझे अभी से छुपा के रखना पड़ता है। इसी चक्कर में मैं कहीं का कहीं रख देती हूँ और फिर भूल जाती हूँ। तो यही हुआ आज मेरे साथ, जब मुझे कैंची चाहिए थी तो मैं भूल गई
कि मैंने उसको कहाँ पे रखा हुआ है, तो फिर वो मुझे मिली नहीं। और ये वाला ग्रीन कपड़ा मुझे, जो मैं दूध के पैकेट कट करती हूँ वो वाली कैंची से जो मेरी किचन की है उससे कट करना पड़ा, ठीक से नहीं कटा, बट उसको लेकर मैं आ गई थी। यहाँ पे मैं पर्दे डाल रही हूँ, इसमें पर्दे लगा दूँगी मंदिर के अंदर, और उसके बाद जो है फिर ये ग्रीन कपड़े वाला सेटअप करूँगी। लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तब तक तो सब ठीक था, जो त्रिशूल और जो शिवलिंग वगैरह था। उसके बाद जो है मेरे बेटे ने सारी चीज़ों का ही इधर उधर कर दिया। मैं अपने मंदिर के लिए, मतलब शिव भगवान की स्थापना के लिए जो जगह तैयार कर रही हूँ ना, मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने एक स्टूल के ऊपर जो है ग्रीन कलर का कपड़ा बिछाया है, तो उसके साथ मैंने ये वाला दिया पेंट किया है, दिखाती हूँ। इसको मैंने पेंट कर लिया अच्छे से कि बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसको अब हम लेके चलेंगे। इसको मैं इसके ऊपर यहाँ पे प्लेस करूँगी ऐसे, और इसमें मैंने मिट्टी इसलिए भरी है कि इसमें फिर पानी जाएगा ना, तो ये आराम से जो है पानी सोख लेगी मिट्टी, ज़्यादा नहीं। जैसे ही अभिषेक करेंगे तो इसको मिट्टी सोख लेगी। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से प्लेस कर दिया है। इसके ऊपर मैं शिवलिंग को रखूँगी, ठीक है। मेरे पास जो शिवलिंग है वो ये है, मैंने यहाँ पे एक बाउल में ही अभिषेक किया हुआ था, तो यहाँ पे, और एक है मेरे पास ये त्रिशूल है, इसको भी मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगी ऐसे, और इसको यहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे ऐसे। अभी गीला था ना, देखो मेरे हाथ खराब हो गए पेंट से, बट कोई नहीं, जो भी है ठीक है। अब यहाँ पे डेली अगर पूजा करते हैं, शिव भगवान को अभिषेक कराते हैं, शिवलिंग पे जल अगर चढ़ाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, अपना आराम से हम पूजा कर सकते हैं। अब बारी आती है एक पौधे की। मेरे पास ना एक पौधा है, उसको भी मैं लगा दूँगी, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये मेरा क्लीनिंग का प्रोसेस जो है चलता रहता है, ठीक है। तो अभी एक सेकेंड, ये देखिए, ये मेरे वो कपड़े जो मैंने तह बनाए हैं, ये कान्हा जी कपड़े हैं, इनको उनकी बास्केट में मुझे रखना है। बाकी सब मेरा क्लीन हो चुका है, ये देखो। बस अगर दीवारों पे ये दाग, कोई आ गया था गेट खुलवाने पे, तो ये जो मेरा पौधा है ना, इसको मैं लगाऊंगी, और इसके लिए मैं बाहर से लाऊंगी गमला। अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अब जो है पोछा झाड़ू मैंने कर लिया था, तो ये उससे आगे का जो भी दिन भर का ब्लॉग था मेरा, आज का जो भी मैंने टाइम स्पेंड किया है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो ये वाला पौधा मैं लगा रही हूँ, इसको मैं सोच रही हूँ कि इसको दिन में थोड़ा अंदर कभी बाहर ऐसे रख दिया करूँगी, सुंदर लगेगा, है ना। जब ये ऐसे भर जाएगा ना पत्तियों से, तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। इसकी मैं मिट्टी जड़ से चेंज नहीं करूँगी, बस गमला चेंज करूँगी। और कल सुबह से जो है क्लीनिंग के प्रॉपर ब्लॉग्स आएंगे, क्योंकि हर रोज़ सुबह क्लीनिंग होगी और बाकी के सारे काम होंगे, तो आपके साथ ब्लॉग में शेयर करती रहूँगी। तो अभी मैं गमला लेकर आती हूँ, फिर मैं उस पौधे को लगाऊंगी। तो गाइस, इसमें ना गमले में मिट्टी है, और थोड़ी सी मैंने इसमें जो सामग्री की राख होती है ना, मैंने वो भी मिला दी है। तो ये पौधा ऐसे आया था, एज इट इज ये रखा हुआ है, और कई दिनों से रखा हुई बाकी है। बहुत उससे बांधा हुआ है, इसको कैंची लानी पड़ेगी। और ये ना मेरे पास एक पौधा है, ऐसे ये कोई फल वल का नहीं है ये। तो यहाँ पे मैं चाकू ले आई थी इसको कट करने के लिए, तो चाकू से इसका ये कट करूँगी, क्योंकि मेरी कैंची मिल ही नहीं रही है। तो ये मैंने एज इट इज़ लगाया इसी मिट्टी में, भगवान करे ये चल जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। मुझे पौधे का बहुत शौक़ है, और मेरी बालकनी में मैं छोटे छोटे पौधे लगाती रहती हूँ, ज़्यादातर नहीं भरती, क्योंकि फिर उनकी केयर उतनी ही बढ़ जाती है और बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आती है। इसमें मैं और मिट्टी भरूंगी, क्योंकि अभी इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं है, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा है। बस भगवान से प्रार्थना है कि भोले बाबा ये चल जाए, और इसके
फेंक देती हूँ। तो यहाँ पे मिट्टी हो गई, यहाँ पे लगा देती हूँ पोछा। इस रूम में मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने बेड वेड झाड़ा है ना, तो ये रूम फिर से गंदा होगा, तो इसमें सिर्फ इसमें मैं पोछा लगाऊंगी, बाकी सारा घर साफ़ पड़ा है। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो ये पौधा मैं रख देती हूँ उधर ले जाके, और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी पोछा। हाथ भी देखो मिट्टी हो जाए, इसमें और मिट्टी डाल देती हूँ तब तक। सो गाइस, पौधा लगा के मैंने एक साइड जो है रख दिया है, और ये चेयर को वापस रख दिया। ये जो ग्रीन कपड़ा बचा था इसको मैंने एक तरफ रख दूंगी, देखूंगी कोई गोटा पट्टी लेस मिली तो इस पर मैं लगाऊंगी। और यहाँ पे सारा सामान हटाने के बाद अब मैं लगाने लगी थी झाड़ू, कि मतलब झाड़ू लगा दूँ यहाँ पे, क्योंकि सारे में ना मिट्टी मिट्टी हो गई थी। तो दूसरी तरफ मैं निकाल दे रही हूँ इसको, क्योंकि मुझे आगे झाड़ू लगानी थी। पोछा इसी रूम में लगाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा कीचड़ सा हो गया है, और थोड़ा कुछ कुछ नीचे से, क्योंकि मैंने बेडशीट को झाड़ा था ना, तो जो है कूड़ा थोड़ा सा निकला था, तो मैंने सोचा कि चलो सारे में ही झाड़ू लगा देती हूँ। और ये जो मेरे कारपेट्स हैं ये मैं दिवाली पे लेकर आई थी, 100 का शायद ये एक पड़ा था। ये ना टाइल्स जो हमारे घर में लगी हुई है ना फ्लोर पे, फिसलते नहीं है, वरना जो ये मैंने उधर बालकनी की तरफ बिछाया ना, ये फिसलता बहुत है और गिरने का डर रहता है। जैसे छोटा बच्चा है घर में मेरे, तो मुझे इसलिए थोड़ी सी चिंता ये रहती है कि कहीं फिसल ना जाए, पैर वैर अटक के, इसलिए। तो पोछा यहाँ पर मेरा लग गया है। तो गाइस, पानी लेकर आई हूँ। तो अब थोड़ी सी देर मैं करूँगी रेस्ट, और उसके बाद जो है मैं लंच बनाऊँगी। सॉरी, ये लंच कह रही हूँ, रात का खाना बनाऊँगी। ये देखो पूरा घर साफ़ हो गया है। ये मैं पानी लेकर आई हूँ अपने लिए, और अब मैं थोड़ी सी देर एसी चला के थोड़ी सी देर मैं रेस्ट करूँ, क्योंकि आप लोग देख सकते हो मेरी हालत कितनी ख़राब है। और देखो पिंपल कितने सारे हो गए हैं। इतना मैं काम करती हूँ जब भी मेरा वेट जो है कम नहीं होता है बिल्कुल भी। और ये अभी की जो ये मैंने मंगवाई है ना रैक, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसी में उसके नए कपड़े, उसी में उसके नए सैंडल, उसी में उसके पुराने सैंडल्स, और एक ही जोड़ी बस मैं क्रॉक्स बाहर रखती हूँ, उसके बाकी सब कुछ उसमें आ जाता है अभी का। तो मैं एक टेंशन फ्री हो गई। 2 सेक्शन खाली हो गए, क्योंकि अभी के लिए 2 सेक्शन थे, तो वो मैंने परी को दे दिए हैं, और जो मेरा परी ने ले रखा था वो मुझे वापस मिल गया है। तो जी ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ब्लॉग छोटा सा है। एक ही हाथ पे मेहंदी लगाई थी कल, इस पर लगी नहीं। सोचा था एक पे एक दिन लगाऊंगी, एक पे एक दिन लगाऊंगी तो काम हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। तो आज तो टाइम ही नहीं लगा, देखती हूँ रात में लगाऊंगी या जैसे भी होगा। तो आई होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो सजेशन भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। जिसके कमेंट्स मुझे अच्छे लगेंगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय, टेक केयर, राधे राधे। रेस्ट करूँगी और उसके बाद रात का खाना बनाऊँगी। रात के खाने में जो भी मेरी सब्जी बची रहती है मैं उसी को फ्राई करके और रोटी बना देती हूँ। आटे में नमक लगाती हूँ, अगर कम पड़ जाए सब्जी तो दूध से अचार से हम खा लेते हैं, कोई चोचलेबाजी नहीं। तो जी राधे राधे।